हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ फिर से नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम देखेंगे 40 विश्व विरासत स्थल, जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 40 विश्व विरासत स्थल हैं, 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। पहले हम यूनेस्को के बारे में कुछ जानते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके सबको एक साथ देखेंगे, फिर इसको डिटेल्स में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण के दृष्टिकोण से उन्हें विश्व के धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का महानिर्देशक कौन है? आंद्रे एजोले हैं। और यूनेस्को का पहले महानिर्देशक कौन है? जूलियन हक्सले हैं। आगे है, किस देश के सबसे ज्यादा स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल है? तो किस देश का है? इटली। इटली का 58 स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। उसके बाद है चाइना। चाइना का कितना है? 56 है। और जर्मनी का 51 और स्पेन का 49, फ्रांस का 49। और छठे नंबर में कौन है? इंडिया है। इंडिया का कितना है? 40। याद रखना है, इटली का 58 जो कि प्रथम स्थान पर है, और इंडिया कितने स्थान पर है? छठे स्थान पर, जो कि 40 है। आगे देखते हैं। अब हम इन सबको एक बार पूरा लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इन सबको एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1983 में, तो 1983 में 4 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और दूसरा है एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है, 2 महाराष्ट्र से है। आगरा का किला। तो आगरा के किला कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और ताजमहल, ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो 2 यूपी से और 2 महाराष्ट्र से। 1983 में 4 शामिल किया गया है। उसके बाद है 1984। तो 1984 में 2 शामिल किया गया है। एक है सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है। और दूसरा है महाबलीपुरम के स्मारक, जो कि तमिलनाडु में है। तो 1984 में 2 विश्व विरासत स्थल शामिल है। और उसके बाद है 1985। तो 1985 में 3 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कि असम में है। और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी असम में है। ये दोनों असम में है। और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, जो कि राजस्थान में है। तो 1985 में 3 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। आगे है 1986। तो 1986 में भी 4 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। एक है गोवा का चर्च, जो कि कहाँ है? गोवा में है। और दूसरा है फतेहपुर सिकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है हम्पी समूह के स्मारक, ये कर्नाटक में है। और खजुराहो के मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो 1986 में 4 विश्व विरासत स्थल शामिल है। आगे है 1987। तो 1987 में भी 4 विश्व विरासत स्थल शामिल है। एलिफेंटा गुफा, जो कि महाराष्ट्र में है। और महान चोल मंदिर, ये तमिलनाडु में है। और पट्टाकल के स्मारक, जो कि कर्नाटक में है। और चौथा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो 1987 में भी 4 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। उसके बाद है 1988। 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, वो फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी 2005 में शामिल किया गया। और 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और ये दोनों एक ही में काउंट होंगे, दोनों अलग अलग नहीं होंगे। तो एक 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और वो फूलों की घाटी शामिल किया, जो कि कहाँ? उत्तराखंड में है। आगे है 1989। तो 1989 में एक शामिल किया गया है, सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद 1993। तो 1993 में 2 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। पहला है हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में है। दूसरा है कुतुब मीनार, जो कि ये भी दिल्ली में है। दोनों दिल्ली में है। और 1993 में दोनों शामिल किया गया है। उसके बाद है 1999, 2005, 2008।
तो 1999 में माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग वाला 1999 में, और माउंटेन रेलवे नीलगिरी जो कि 2005 में, और माउंटेन रेलवे शिमला वाला 2008 में। माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल में है, और नीलगिरी तमिलनाडु में है, और माउंटेन रेलवे शिमला हिमाचल प्रदेश में है। ये तीनों एक ही में काउंट होगा, अलग अलग नहीं होगा। आगे है 2002, तो 2002 में एक शामिल किया गया है महाबोधिक मंदिर, जो कि कहाँ पड़ता है, बिहार में। और दूसरा है 2003, तो 2003 में भीमबेटका गुफाएं, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। 2003 में भी एक शामिल किया गया है भीमबेटका गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद है 2004, तो 2004 में भी 2 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। चंपानेर पावागढ़ पार्क, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो 2004 में भी 2 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। आगे है 2007, तो 2007 में लाल किला दिल्ली में स्थित है। क्या शामिल किया गया 2007 में, लाल किला, जो कि दिल्ली में स्थित है। उसके बाद 2010, तो 2010 में भी एक शामिल किया गया है, वो है जंतर मंतर। जंतर मंतर और बहुत सारे हैं, लेकिन जयपुर वाला जंतर मंतर शामिल किया गया है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। आगे है 2012, तो 2012 में पश्चिमी घाट शामिल किया गया है, जो कि कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ये सभी कब शामिल किया गया है, 2012 में। उसके बाद 2013, तो 2013 में एक विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है, जो कि है राजस्थान के पहाड़ी किले। ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। आगे है 2014, तो 2014 में भी 2 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। एक है रानी की बाग, जो कि गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और दूसरा है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे 2016, तो 2016 में 3 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। कितना, 3। नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार को नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। और एक है ली काबूसियर के स्थापत्य कार्य, जो कि चंडीगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, चंडीगढ़ में। और तीसरा है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम में है। ये सभी 2016 में शामिल किया गया है। 2017, तो 2017 में अहमदाबाद शामिल किया गया है, जो कि कहाँ है, अहमदाबाद, गुजरात में। उसके बाद है 2018, तो 2018 में भी एक विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है, जो कि है मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट टेको एंसेबल, जो कि कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद है 2019, तो 2019 में भी एक विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है, जो कि है जयपुर। जयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। आगे है 2021, तो 2021 में 2 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। एक है रामप्पा का मंदिर, जो कि तेलंगाना में पड़ता है, और दूसरा है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। उसके बाद अब हम इसे डिटेल्स में देखते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो 1983 में कितने, 4 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। एक एक करके अब हम इसे डिटेल्स में देखते हैं। तो पहला क्या है, अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, और यह गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इनमें कुल 29 गुफाएं हैं, और सभी क्या है, बौद्ध गुफाएं हैं। और आगे है एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाएं राजपूत वंश द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि औरंगाबाद में है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा, और महाराष्ट्र में स्थित है। और इसमें 34 गुफाओं का एक समूह है। 12 बौद्ध गुफाएं हैं, और 1 से 12 तक लेके कौन सा है, बौद्ध गुफाएं हैं, और 17 हिंदू गुफाएं हैं, जो कि 13 से 29 तक है, और 5 जैन गुफाएं हैं, जो कि 30 से 34 तक है। आगे है आगरा का किला, जो कि 1983 में इसे भी शामिल किया गया है। यह 16वीं सदी में बना एक मुगल स्मारक है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। किसी, लाल बलुआ पत्थर से। इस किले में शाहजहां द्वारा निर्मित जहांगीर महल और खास महल मौजूद है। इसी महल में जहांगीर महल और खास महल भी मौजूद है। आगे है ताजमहल। तो ताजमहल यह भी 1983 में शामिल किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से
एक है, 7 अजूबों में से एक है। और इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। किसके याद में? मुमताज महल के याद में। आगे है 1984। तो 1984 में 2 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। एक है सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो सूर्य मंदिर के बारे में देखते हैं। सूर्य मंदिर, यह मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुरी जिले में। और रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है और 7 घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। कितने घोड़ों द्वारा? 7 घोड़ों द्वारा। और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। आगे है महाबलीपुरम के स्मारक। तो महाबलीपुरम के स्मारक भी 1984 में शामिल किया गया, जो कि तमिलनाडु में है। इसके बारे में देखते हैं। पल्लव राजाओं द्वारा स्मारकों के इस समूह की स्थापना तमिलनाडु में 7वीं और 8वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी? 7वीं और 8वीं शताब्दी में। और इन मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से चट्टानों को तराश कर किया गया था, और जिसमें गुफाएं मंदिरों की श्रृंखला में अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण और शेर मंदिर अधिक लोकप्रिय है। आगे है 1985। तो 1985 में 3 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है, जो कि एक है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। तो ये कहाँ स्थित है? असम में है। इसके बारे में देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और यह एक सिंह गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह गेंडों के लिए। आगे है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी 1985 में शामिल किया गया है, जो कि असम में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। यह बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। मानस जंगली भैंसों की आबादी के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, जो कि इसे भी 1985 में शामिल किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं। कहाँ पे? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में। जैसे साइबेरिया से आए सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। कब आते हैं? सर्दियों के मौसम में। आगे है 1986। तो 1986 में भी 4 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। एक है गोवा का चर्च, जो कि कहाँ स्थित है? गोवा में है। तो इसके बारे में देखते हैं। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च गोवा राज्य के पुराने गोवा शहर में स्थित है और माना जाता है कि इसे 1594 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1594 में बनाया गया था और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है। आगे देखते हैं। आगे है फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी भी 1986 में शामिल किया गया और ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी आगरा जिले पुरी में एक शहर है। 1571 में आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और इसका निर्माण सम्राट अकबर ने करवाया था। कौन करवाया था? सम्राट अकबर करवाया था। आगे है हम्पी समूह के स्मारक। हम्पी समूह के स्मारक भी 1986 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, जो कि कर्नाटक में स्थित है। हम्पी स्मारक कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। कहाँ? बेल्लारी जिले में स्थित है और हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और हम्पी समूह के स्मारक हरिहर और बुक्का द्वारा बनाए गए थे। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। आगे है खजुराहो के मंदिर। तो खजुराहो के मंदिर भी मध्य प्रदेश में है। इसे भी 1986 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और खजुराहो मंदिर देश के सबसे खूबसूरत मध्ययुगीन स्मारकों में से एक है। चंदेल राजवंश द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच निर्मित स्मारकों में हिंदू और जैन मंदिर शामिल है। कौन कौन से? हिंदू और जैन मंदिर शामिल है। आगे देखते हैं 1987। तो 1987 में भी 4 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। उनमें से एक है एलिफेंटा गुफा, जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। यह महाराष्ट्र में
एलिफेंटा द्वीप धारपुरी के द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? एलिफेंटा द्वीप पर। और गुफा में बना यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद महान चोल मंदिर, तो महान चोल मंदिर भी 1987 में शामिल किया गया और यह कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। महान चोल मंदिर चोल शासकों द्वारा दक्षिण भारत में बनाए गए थे। किसके द्वारा बनाए गए थे? चोल शासकों द्वारा। और यह मंदिर है बिदेश्वर का मंदिर है जो कि तंजावुर में है, और एक है गंगाई कोंडा चोलीश्वरम का मंदिर, तीसरा है एरावतेश्वर मंदिर जो कि कहाँ है? दारासुरम में है। आगे है पट्टाकल के स्मारक, तो पट्टाकल के स्मारक भी 1987 में शामिल किया गया जो कि कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में पट्टाकल समूह के स्मारक 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान बदामी के चालुक्य राजवंश द्वारा बनाए गए बैसर शैली के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बैसर शैली के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और किसके द्वारा बनाया गया? बदामी के चालुक्य राजवंश द्वारा बनाया गया। आगे देखते हैं। आगे है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी 1987 में शामिल किया गया जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। आगे है 1988, तो 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी शामिल किया गया जो कि कहाँ? उत्तराखंड में है। ये दोनों एक ही में गिनती होगा। फूलों की घाटी 2005 में शामिल किया गया। इसके बारे में देखते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी, यह दोनों सुंदर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में और साधारण रूप से ऊंचाई वाले पश्चिम हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इन इलाकों में कई प्रकार के फूलों और जीवों की प्रजातियां निवास करती है। साथ ही विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक महत्वपूर्ण आबादी भी शामिल है। आगे देखते हैं 1989, तो 1989 में एक विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया जो कि है सांची का स्तूप। ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो इसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप भारत में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारकों में से एक है। किसके द्वारा निर्मित है? सम्राट अशोक के द्वारा। यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है और इसे मूल रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे है 1993, तो 1993 में 2 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया। एक है हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसे आर्किटेक्ट मीराक मिर्जा घियास ने डिजाइन किया। किसने किया? आर्किटेक्ट्स मीराक मिर्जा घियास ने। आगे है कुतुब मीनार, ये भी 1993 में शामिल किया गया। ये भी दिल्ली में स्थित है। तो कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। और कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? 72.5 मीटर है जो ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। आगे 1999 में माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग शामिल किया गया और 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे नीलगिरी शामिल किया गया और 2008 में माउंटेन रेलवे शिमला शामिल किया गया। माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है और माउंटेन रेलवे नीलगिरी तमिलनाडु में है और एक माउंटेन रेलवे शिमला हिमाचल प्रदेश में है। आइए माउंटेन रेलवे के बारे में देखते हैं। भारत के 3 पर्वतीय रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो कि पश्चिम बंगाल में है और नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो कि तमिलनाडु में है और कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं। आगे है 2002, तो 2002 में एक विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है जो कि है महाबौधिक मंदिर। ये बिहार में स्थित है। तो इसके बारे में देखते हैं। महाबौधिक मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो बिहार के बोध गया में स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनाया था। किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने बनाया था। यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित शुरुआती बौद्ध मंदिर में से एक है।
आगे देखते हैं 2003। तो 2003 में भीमबेटका गुफाएं शामिल किया गया जो कि मध्य प्रदेश में है। 2003 में भी एक विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है जो कि है भीमबेटका गुफाएं। तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। और भीमबेटका की गुफाएं में बड़ी संख्या में चित्र है। सबसे पुराने चित्र 10,000 वर्ष से भी पुराने पाए गए हैं। आगे देखते हैं। आगे है 2004। तो 2004 में 2 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। एक है चंपानेर पावागढ़ पार्क जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में है। तो चंपानेर पावागढ़ पार्क के बारे में देखते हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है और यह भारत में गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये भी 2004 में शामिल किया गया है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की वास्तुकला डिजाइन की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस ने की थी और इसे 1888 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1888 में बनाया गया। आगे है 2007। तो 2007 में एक विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है जो कि है लाल किला। कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। लाल किला के बारे में देखते हैं। इसका निर्माण 1639 में 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी जहानाबाद के महल के रूप में करवाया था। किसने करवाया? शाहजहां। और इसका नाम है लाल किला है क्योंकि यह लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है। और लाल किला पर शासन करने वाले अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। इसे वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया। किसने किया? उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसे डिजाइन किया है। आगे है 2010। तो 2010 में एक विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। वो है जंतर मंतर। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। और भी जंतर मंतर है लेकिन जंतर मंतर जयपुर वाला विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में स्थित एक स्मारक है जिसे राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा। और इसमें दुनिया के सबसे बड़े पत्थर सूर्य घड़ी के साथ 19 खोलीय उपकरण शामिल है। कितने हैं? 19 खोलीय उपकरण शामिल है। आगे देखते हैं। आगे है पश्चिमी घाट जो कि 2012 में शामिल किया गया। 2012 में पश्चिमी घाट शामिल किया गया जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का पश्चिमी घाट है। इसके बारे में देखते हैं। पश्चिमी घाट एक पर्वतीय श्रृंखला जो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट से चलती है और यह हिमालय पर्वत से भी पुराना है। उन्हें सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। और यह गुजरात की सीमा के पास शुरू होता है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मध्य से 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आगे है 2013। तो 2013 में एक विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। वह राजस्थान के पहाड़ी किले जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसके बारे में देखते हैं। राजस्थान के 6 पहाड़ी किले विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कितना है? 6 पहाड़ी किले शामिल किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला है एक, दूसरा है कुंभलगढ़ का किला, उसके बाद रणथंभौर का किला, झालावाड़ का किला, इसे गागरनौर का किला के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है जयपुर का किला, उसके बाद जैसलमेर का किला। तो कितने किले को शामिल किया गया है? 6 किले। आगे देखते हैं। आगे है 2014। तो 2014 में 2 विश्व विरासत स्थल को शामिल किया गया है। एक है रानी का बाग जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो इसके बारे में देखते हैं। रानी का बाग यह गुजरात के पाटन शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाटन शहर में।
और यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कौन से नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती नदी के तट पे। इसका निर्माण चालुक्य वंश के शासन के दौरान किया गया था। किसके दौरान किया गया? चालुक्य वंश के शासन के दौरान किया गया था। आगे देखते हैं। आगे है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। इसे भी 2014 में शामिल किया गया। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा? सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखते हैं। आगे है 2016। तो 2016 में 3 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। एक है नालंदा महाविहार, जो कि स्थित है बिहार में। तो नालंदा महाविहार को नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में देखते हैं। नालंदा महाविहार को पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया और शिक्षा के एक महान केंद्र के रूप में विकसित हुआ। और नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार काकी ने नष्ट कर दिया था। किसने नष्ट किया? बख्तियार काकी ने इसे नष्ट किया। और इसे बनवाया कौन था? कुमारगुप्त प्रथम ने इसे बनवाया। आगे है ली काबूसियर के स्थापत्य काल। तो ली काबूसियर के स्थापत्य काल भी 2016 में शामिल किया गया, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। इस वास्तुकला के जन्मदाता एक प्रसिद्ध फ्रेंच आर्किटेक्चर ली काबूसियर थे। इन्होंने आधुनिक वास्तुकला के अग्रदूत में से एक के रूप में देखा जाता है। और यह चंडीगढ़ शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ शहर में स्थित है। आगे है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी 2016 में शामिल किया गया। यह सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित एक राष्ट्रीय पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अंकित किया गया। कब किया गया? 2016 में किया गया, जो भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल बना है। यह भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल है, जो कि एक ही है। आगे है 2017। तो 2017 में अहमदाबाद को विश्व विरासत स्थल के सूची में शामिल किया गया है, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो इसके बारे में देखते हैं। यह शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। कौन से नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। यह शहर विश्व धरोहर शहर का दर्जा पाने वाला भारत का पहला शहर है। भारत का पहला शहर है। और एशिया का पहला कौन है? भगतपुर है, जो कि नेपाल में पड़ता है। और गाले श्रीलंका में पड़ता है, यह दूसरा है। और एशिया का तीसरा शहर बन गया है अहमदाबाद। और पहला कौन सा है? भगतपुर है। और दूसरा है गाले, जो कि श्रीलंका में पड़ता है। और भारत वाला तीसरा बन गया है, जो कि अहमदाबाद है। आगे है 2018। तो 2018 में एक विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है, जो कि है मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेबल, जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। यह महान सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारतों का संग्रह है। कितने इमारतों का? 94 इमारतों का संग्रह है, जो मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित है। आगे है 2019। तो 2019 में भी एक विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया, जो है जयपुर। जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो राजस्थान में ऐतिहासिक दीवारों वाले शहर जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय के संरक्षण में हुई थी। किसके संरक्षण में? सवाई जयसिंह द्वितीय के संरक्षण में। और इसकी स्थापना 1727 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1727 ईस्वी में। इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। आगे है 2021। तो 2021 में 2 विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है। एक है रामप्पा मंदिर, जो कि कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। इसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तेलंगाना के यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। और रामप्पा मंदिर एक 13वीं शताब्दी का इंजीनियरिंग चमत्कार, जिसका नाम इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है।
आगे है धौलावीरा। तो धौलावीरा भी 2021 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। गुजरात में हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो हमने वर्तमान में भारत में कुल 40 विश्व विरासत स्थल उसके डिटेल्स में देखे हैं। तो उनमें से 32 सांस्कृतिक है, 32 कौन से है? सांस्कृतिक है, और 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित है। तो हम 7 प्राकृतिक के बारे में देखते हैं एक साथ ताकि याद रहे। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि असम में है, ये प्राकृतिक है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। और पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये सभी 7 प्राकृतिक हैं। उसके बाद एक जो कि मिश्रित है, इसके बारे में देखते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि सिक्किम में है, ये मिश्रित हैं। और जो बाकी बचा है 32 वो सांस्कृतिक हैं। तो इन सभी को हम डिटेल्स में देख लिए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे।